प्ले स्टोर पर आकर आपको यहाँ पर लाडो लक्ष्मी योजना लिखना है और उसके बाद में देखिए आपको यहाँ पर ये वाला जो तीसरे नंबर पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वाला, इसको ओपन करना है। हो सकता है इससे मिलते जुलते ऐप भी आए, तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए यहाँ पर जो नीचे लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हरियाणा, तो ये जो है गवर्नमेंट ऐप है, इसको आपको ओपन करना है। इंस्टॉल करने के बाद में जो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है। जो भी आप मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे वो आपका आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए, तो बहुत ही आसानी होगी आपको फॉर्म भरने में। इसको भरने के बाद में देखिए आपको क्या करना है, लॉगिन पर यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, आपको यहाँ पर वो ओटीपी लिखना है। ओटीपी लिखने के बाद आपको जमा करे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। देखिए इस तरीके से आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, पात्रता जांचे, योजना के लिए आवेदन करें, आवेदन की स्थिति। आपको क्या करना है, योजना के लिए आवेदन करे वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने निर्देश आ जाएंगे। निर्देशों में अविवाहित और विवाहित दोनों के लिए ही यहाँ पर दिए गए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों का आधार नंबर, इसके अलावा बिजली कनेक्शन यानी मीटर नंबर, हरियाणा के कौशल रोजगार निगम यानी पंजीकरण नंबर उसका जरूरत है। इसके अलावा आप विवाहित हैं तो ये सभी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। आप एक बार इन सभी को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में इन सबको तैयार करके फिर आप फॉर्म भरने के लिए बैठिएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो फिर बीच में अधूरा रह जाएगा वो। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा 6 चरणों में फॉर्म फिलअप किया जाएगा। पहले चरण में आवेदिका का विवरण, फिर आवास, फिर परिवार के सदस्य, फिर आय का विवरण, फिर बैंक खाते का विवरण और फिर उसके बाद में आपका आवेदिका का विवरण, ये सब देना है। पहले स्टेप में आपको यहाँ पर आवेदिका का जो विवरण है वो यहाँ पर देना है। आपको अपनी वैवाहिक स्थिति सिलेक्ट करनी है यहाँ पर। इसके बाद में आपको यहाँ पर आप हरियाणा से हैं तो वो यहाँ पर हरियाणा में सिलेक्ट करेंगे। हालांकि आप ये जो योजना सिर्फ हरियाणा के लोगों के लिए ही है, उसके अनुसार ही आपको फॉर्म यहाँ पर फिलअप करना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर निवास श्रेणी का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उस पर भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसमें जो भी विवरण आ रहा है वो सब आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र है, तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है। और अगर आप नहीं पर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म आगे नहीं बनने देगा, क्योंकि उसमें आपको इसमें जो भी योग्यता है इसकी वो यही है सबसे पहली कि आप हरियाणा के निवासी होने जरूरी हैं। इसमें जो निवास की श्रेणी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जन्म से, विवाह द्वारा, जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप अगर आप विवाह करके आए हैं हरियाणा में तो फिर आपको यहाँ पर पति का निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, जो कि यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहां पर आपको उसका संख्या लिखना है और सत्यापित करे पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पर आप गलत जानकारी भरते हैं या फिर गलत निवास प्रमाण पत्र देते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा एरर आ जाएगा जिसमें आपको बताया कि जो भी डोमिसाइल संख्या दी है वो मान्य नहीं है, कृपया सही विवरण डालें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सही विवरण डालना है। उसके लिए आपको देखिए यहाँ पर इस तरीके से पूरा फॉर्म भर लेना है और यहाँ पर जो सही निवास प्रमाण पत्र उसको भरने के बाद में आधार का विवरण जो है वो इस तरीके से आएगा और सत्यापित करे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद में आपके सामने जो अगला विकल्प आएगा उसमें आपको सारी जानकारी को फिलअप करना है, जिससे कि यहाँ पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको दर्ज कर देना है। ओटीपी दर्ज करने के बाद में जो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से उस पर जो ओटीपी है उसको दर्ज करने के बाद में ये फॉर्म आ जाएगा। इस वाले फॉर्म में आपके आधार का पूरा विवरण होगा, जो भी आपके नाम है, आयु है, वो सब आपको यहाँ पर फैच होके आएगी। जो भी डिटेल है उनको एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में जो विवरण सही नहीं है उस पर क्लिक करके उसको आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे बढ़े पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर पीपीपी पर दिया गया अपना वर्तमान पता यहाँ पर देना है।
उसमें जो भी डिटेल है वो सब यहाँ पर देख लेनी है, कौन सी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, किस तरीके से फॉर्म भरना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर वैवाहिक जानकारी का विवरण यहाँ देना है, पति का आधार नंबर देना है, पति का नाम यहाँ लिखेंगे, सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने के बाद में यहाँ पर जो भी जन्म स्थान है, पति का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिख देना है, और उसके बाद में आवेदिका की रोजगार की स्थिति का यहाँ पर विवरण देना है कि आप नौकरी पेशा हैं, कृषि मजदूर हैं, जो भी है वो आप लिख देंगे। देखिए इस तरीके से आपका पहला चरण पूरा हो गया है। अब अगले चरण के बारे में बात करते हैं। आपको दूसरे चरण में यहाँ पर वर्तमान की निवास स्थिति यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है कि कहाँ से आपको निवास करते हैं, उस तरीके से यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद में जो भी यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं उनके यहाँ पर जवाब दे देने हैं। जैसे कि यहाँ जन्म के समय माता पिता का आवास स्थान, विवाह से पहले आवास का पता क्या था आपका, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। जो भी जानकारी दे रहे हैं सही लिखिएगा, क्योंकि आधार से मैच किया जाता है। फिर उसके बाद में बिजली कनेक्शन यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। सारी डिटेल भरने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए दूसरा चरण भी पूरा हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद में आपको फिर तीसरे स्टेप के लिए आगे बढ़ना है, जिसमें आपको माता पिता का विवरण देना है। यहाँ पर आपको अपने परिवार के सदस्यों के विवरण देना है। जो भी जीवित हैं उनके आगे जीवित लिखेंगे, मृत के आगे मृत लिखेंगे। सारी डिटेल भरने के बाद में आधार नंबर और सारी जो भी नाम है उनके वो सब लिखने के बाद में जमा करेंगे। उसके बाद में तीसरा चरण भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपको चौथा चरण है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पर ससुराल पक्ष के सदस्यों का आय विवरण यहाँ पर देना है। आपके ससुराल में जितने लोग हैं उसके अनुसार यहाँ पर आय का विवरण देना है। जितनी भी है उसके यहाँ पर लिखने के बाद में जमा करे पर आप क्लिक कर देंगे। परिवार के उन व्यक्तियों का चयन करेंगे जिनके पास वाहन है। अगर किसी के पास वाहन है तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उस वाहन का विवरण यहाँ पर यानी कि नंबर उसका दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद जोड़े पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। उसके बाद में जमा करे पर आगे आपको क्लिक कर देना है, और अगले पेज में जो डिटेल है इस तरीके से आपका चौथा चरण पूरा हो जाएगा। फिर आप पांचवें चरण के लिए फॉर्म को भरेंगे। पांचवें चरण में आपको बैंक खाते का विवरण देना है, जिसमें कि आपको अपनी बैंक खाते की डिटेल देनी है जो आधार कार्ड से जुड़ा हो, और डीबीटी जरूर इनेबल करा लीजिएगा। उसके बाद में आपका पांचवें चरण पूरा हो जाएगा। फिर लास्ट में आपका जो है छठवां चरण होगा, जिसमें कि आपको डिटेल भरनी है अपने वर्तमान आवासीय पते की, जिसमें पुरुष सदस्य और महिला सदस्य इन सभी का विवरण आपको भर लेना है और इन सभी को सत्यापित कर लेना है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अगर आपका पंजीकरण है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर लास्ट में यहाँ पर अपनी आवेदिका का जो विवरण है उसको आप देख लेंगे किस तरीके से आपको यहाँ पर सारी जानकारी दी है। स्व घोषणा पत्र को भरेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, मुझे स्वीकार्य पर और जमा करे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा कि आपका फॉर्म पूरा यहाँ पर पूरी तरीके से भर गया है, और आपका सफलतापूर्वक जो फॉर्म भरेगा उसका आवेदन संख्या आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आप जब आप आवेदन की स्थिति चेक करना चाहें तो यहाँ पर आपको आना है वापस, और यहाँ पर क्लिक करके अपनी आवेदन की संख्या यहाँ पर दर्ज करनी है, और इस तरीके से आपके आवेदन की संख्या भी आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया लिख करके आर्टिकल के माध्यम से भी बता दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, और ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चाहे तो आप डायरेक्टली आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी और अन्य सरकारी योजनाओं के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।